Hello everyone, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 11 एनसीईआरटी केमिस्ट्री के यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत एक टॉपिक शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को डिस्कस करने वाला हूँ। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को डिस्कस करने से पहले जो टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं मेनली 4 टाइप्स के, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होते हैं, पी ऑर्बिटल डंबल के आकार के होते हैं और डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो डबल डंबल शेप होते हैं और एफ ऑर्बिटल जो होता है उनका जो शेप होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम बारी बारी से इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एस ऑर्बिटल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। सबसे पहले एस ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो एस ऑर्बिटल के लिए एल का जो मान होता है वो 0 होता है। अगर एल बराबर 0 होगा तो एम बराबर भी 0 होगा। तो एक ही ऑर्बिटल होता है और इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब अगर ऑर्बिटल 1s है तो इसका शेप जो होगा स्फेरिकल होगा, इस तरह से 2s होगा स्फेरिकल होगा, थोड़ा बड़ा होगा, 3s होगा ये भी स्फेरिकल होगा, 2s के कंप्लीट बड़ा होगा और अगर आप 4s देखोगे तो इसका शेप इससे बड़ा होगा। शेप इनका जो होगा वो स्फेरिकल होगा, साइज बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा। अब अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाए तो आप देखेंगे कि अगर आप 1s के लिए करेंगे तो ये इस प्रकार का ग्राफ आपको मिलेगा और अगर आप 2s के लिए करें तो यहां पर आपको ये ऐसे करके u मिलेगा। ये है साई स्क्वायर और ये डिस्टेंस r। साई स्क्वायर जिसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं, यह न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो एरिया होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है और जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना या प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी उसी को ऑर्बिटल कहा जाता है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और r के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये जो पोर्शन जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 है इसको बोलते हैं नोड। तो नंबर ऑफ नोड्स अगर आप s ऑर्बिटल के लिए बताएं तो इसके लिए n-1 होगा नोड्स या n। तो अगर आप 1s के लिए निकालें 1s तो 1s के लिए n बराबर 1 - 1 इक्वल टू 0। अभी आपने ग्राफ प्लॉट किया था वहां पे कोई नोड नहीं है। अगर आप n बराबर 2 के लिए निकालें तो 2 - 1 करेंगे, एक नोड आपको मिलेगा। यहां पर आपको एक नोड दिख रहा है। इसी प्रकार अगर आप n बराबर 3 के लिए निकालें तो 3 - 1 इक्वल टू 2। तो आप अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे साई स्क्वायर और r के बीच तो आप देखेंगे कि यहां पर एक बार एक नोड फिर यहां पे 2 नोड। तो n बराबर 3 के लिए ये 3s का है तो यहाँ पे एक नोड यहाँ पे और 2 नोड ये प्राप्त हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक समान होती है s ऑर्बिटल में। इसी कारण s ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। किसी भी s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इवन किसी भी ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, लेकिन s सबसेल के उसके अंतर्गत एक ही ऑर्बिटल होता है s का, चाहे वो 1s हो, 2s हो, 3s, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आपने नंबर ऑफ नोड्स निकाल सकते हैं n-1 फार्मूले से। s ऑर्बिटल के लिए s ऑर्बिटल गोलाकार स्फेरिकल होता है। इसके बाद हम शेप देखेंगे p ऑर्बिटल का। जो p ऑर्बिटल होते हैं इनका जो शेप होता है वो डंबल के आकार का होता है। और अगर आप इनके शेप देखें तो जो 3 p ऑर्बिटल्स हैं जिनको हम px,
पी वाई और पी जेड कहते हैं, इनके लिए m का मान -1, 0 और +1 होता है। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होता है वुंड के अकॉर्डिंग और फिर पेयर होता है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप देखें, अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो along x एक्सिस अगर होगा तो इस ऑर्बिटल को हम बोलेंगे px, along y एक्सिस अगर होगा तो इसे बोलेंगे py और x, y और z। along z एक्सिस अगर होगा तो इसे कहेंगे pz। तो तीन ये डंबल से p ऑर्बिटल px, py और pz, जहां पर ये दोनों लोब मिलते हैं इस स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो नगण्य होती है, 0 होती है, इसे इसका नोड बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है ये लोब वाले पोजीशन में मैक्सिमम होती है और यहां पर बीच में 0 होती है। तो ये तीन p ऑर्बिटल डबल से px, py और pz, इनके लिए अगर आप नंबर ऑफ नोड कैलकुलेट करना चाहें तो फार्मूला होता है n-2। अब ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं? 2p, 3p, 4p। तो n बराबर 2 रखेंगे तो 2 - 2 = 0, n बराबर 3 रखेंगे 3 - 2 = 1 और 4p के लिए 4 - 2 = 2। इसका मतलब अगर 2p ऑर्बिटल होगा तो उसमें नोड 0 होंगे, 3p ऑर्बिटल होगा तो 3p के लिए नोड 1 होंगे और 4p के नोड 2 होंगे। इसके बाद अच्छा, इन तीनों जो ये p ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी इक्वल होती है, इसलिए इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे d ऑर्बिटल के शेप के बारे में। जो d ऑर्बिटल का शेप होता है वो डबल डबल होता है और कुल 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं। d के लिए l का जो मान होता है 2 होता है, तो l का मान 2 होगा, तो जो m के मान होंगे वो m के मान होते हैं -2, -1, 0, +1 और +2। और ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं इनको dxy, dyz, dxz, dx² - y² और dz² से प्रदर्शित किया जाता है। अगर आप इनका शेप देखें, x और यह है dxy, तो dxy में x और y के बीच ये जो लोब होंगे ये बिटवीन एक्सेस होंगे, बिटवीन एक्सेस x और y के बीच। अगर dyz होगा तो y ये आपका है और ये आपका z है, तो एक तो लोब होगा यहां पर और दूसरा वाला लोब होगा इधर। इसी प्रकार अगर आप dxz देखें तो x, y और ये z है, तो x और z के मध्य एक लोब आपका ये होगा और दूसरा लोब ये होगा, तीन ये हो गया आपके। इसके बाद dx² - y² जो होता है वो along एक्सिस होता है, x एक्सिस और y एक्सिस के, तो इसको बोलेंगे dx² - y²। ये जो तीन थे ये बिटवीन एक्सिस, ये चौथा dx² - y² along एक्सिस और पांचवा जो है dz²। अगर आपका ये z हो, ये y हो और ये x एक्सिस हो तो ये होगा along z एक्सिस और यहां पर डॉटनेट से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 5 ये d ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो कुल 5 ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन, d सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके लिए नंबर ऑफ नोड इक्वल टू होता है n बराबर कैपिटल N बराबर n-1। अब इसमें दो प्रकार के नोड होते हैं, एक तो एंगुलर नोड होता है, एंगुलर नोड इक्वल टू n, और दूसरा होता है रेडियल नोड। रेडियल नोड होता है n-l-1। तो अगर आप टोटल नोड निकालेंगे तो n + n - l - 1, ये माइनस और
प्लस एल कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1। इससे आप टोटल नंबर ऑफ नोन d ऑर्बिटल्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर देखें 3d 4d और 5d, 3d के लिए टोटल नंबर ऑफ नोड अगर निकालेंगे तो 3 माइनस 1 करेंगे 2, 4 के लिए निकालेंगे 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 और 5d के लिए निकालेंगे तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। अब d के लिए l का जो मान होता है वो l का मान होता है, तो l का मान जो होता है वो आप यहाँ पे रख देंगे, l का मान होगा 2। तो रेगुलर नोड्स तो होंगे, l की जो वैल्यू होती है 2 ही होंगे, लेकिन यहाँ पे 3d के लिए चेक करना चाहें रेडियल नोड्स तो 3 माइनस 2 माइनस 1 इस तरह से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ये जो 5 d के ऑर्बिटल्स हैं इनकी भी एनर्जी लगभग इक्वल होती है, इसलिए इसको भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे f ऑर्बिटल के बारे में। f ऑर्बिटल जो होता है f सबसेल में 7 f ऑर्बिटल्स होते हैं। f के लिए जो l का मान होता है वो 3 होता है, तो जो m का मान होगा इसके लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 होते हैं, कुल 7 मान होते हैं। अगर आप 7 ऑर्बिटल देखें इनके तो इनमें इसके लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 7 मान होंगे। इनमें अगर आप इलेक्ट्रॉन वुड्स के रूल के अकॉर्डिंग भरे तो पहले सब में एक एक हो जाएंगे, फिर सबकी पेयरिंग हो जाएगी, तो f सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और किसी f ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये 7 ऑर्बिटल हैं कौन कौन, उनको देखो आप, f x क्यूब, f y क्यूब, f z क्यूब, इसके बाद f x y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, f y z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, f z x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और एक होता है f x y z। तो ये 7 ऑर्बिटल्स हैं f सबसेल के, f x क्यूब, f y क्यूब, f z क्यूब, f x y स्क्वायर माइनस, अब ये x होगा तो नेक्स्ट y आता है तो यहाँ पर रखेंगे y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, f y y के बाद z आता है तो z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, f z z के बाद नेक्स्ट फिर x y z में x आएगा तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और लास्ट वाला 7वां है f x y z। तो कुल 7 ऑर्बिटल इनको इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो आई होप आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई कि ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है, इनमें नोट्स कैसे निकालेंगे। जो ये 7 f ऑर्बिटल्स हैं इनकी शेप कॉम्प्लिकेटेड है, तो इनको आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ 7 आप इनके नाम जैसे आप हैं इनको आप लर्न कर सकते हैं और इनकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इतने से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आज शेप ऑफ ऑर्बिटल में मैंने आपको s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताया। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस पे क्वेश्चंस जो अगर एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप के हों चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।